अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज़ में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी और आज हम बात करेंगे सब्जियों के निर्खे बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। तो आपको बताएं कि सरकारी रेट लिस्ट नज़रअंदाज हैं। कराची में सब्जियों के मनमाने निर्ख मुकर्रर कर दिए गए हैं। महंगाई के बाइस आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है और अशियाए खुरनोश गरीब आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही है। बेरोजगारी ने तो आम आदमी का जीना मुहाल ही कर दिया था और रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी है। सब्जी की फरोख्त में ग्राहक फरोश उरूज पर है, जबकि कराची की सब्जी मंडी में तमाम सब्जियां इंतहाई कम कीमत पर दस्तयाब हैं, लेकिन मुनाफाखोर बाजारों में मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। सब्जी मंडी में आलू 15 से 25 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है और आम बाजार में 50 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि टमाटर, अदरक, लहसुन समेत दीगर सब्जियों की कीमतें भी इंतहाई मुनासिब हैं। लेकिन इलाकों में मौजूद दुकानदार अपनी मर्जी से आवाम को लूटने में मसरूफ है। इस सारी सूरत हाल में जिम्मेदारी बनती है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जो गैर फाल है। अगर यही कमेटियां फाल हैं तो इस तरह से आवाम को क्यों लूटा जा रहा है। आज पाकिस्तान की आवाज में हम सूरत हाल जानेंगे कराची सब्जी मंडी के निर्खों और आम दुकानदारों की मुनाफाखोरी की। सबसे पहले देखते हैं सफदर अब्बास की ये खुसूसी रिपोर्ट। कराची सब्जी मंडी सुपर हाईवे पर मौजूद हैं, जहां पर हम सब्जियों का एक तकाबुली जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि होलसेल में सब्जी मंडी में सब्जियों की क्या कीमत मिल रही है, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन का क्या भाव है और एक आम बाजार में इनकी क्या कीमतें। यहाँ पर तमाम सब्जियाँ इंतहाई कम कीमत पर दस्तयाब हैं, लेकिन मुनाफाखोर बाजारों में मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। सब्जी मंडी में आलू 15 से 20 रुपए किलो, आम बाजार में 50 रुपए किलो। मंडी में 25 रुपए किलो मिलने वाली आला प्याज बाजार में 50 से 60 रुपए किलो है। होलसेल में लहसुन 150 रुपए, बाजार में 400 रुपए किलो है। मंडी में अदरक 250 रुपए और बाजार में 400 रुपए किलो। टमाटर 60 रुपए किलो, लेकिन बाजार में 100 रुपए किलो है। मंडी में मटर, पालक, भिंडी, लीमू, गाजर और गोभी समेत तमाम सब्जियां मुनासिब कीमत पर मौजूद हैं। इस टाइम अदरक का कीमत है 280 रुपए, लहसुन का 170 रुपया रेट है। आलू आज की तारीख में 25 रुपए, ये 25 रुपए नया वाला आलू है। अच्छा से अच्छा प्याज, खूबसूरत प्याज 25 रुपए किलो। प्याज 30 रुपए किलो है, धनिया 1 रुपए कटी है। सब्जी मंडी में खरीदारों ने भी आम बाजारों में गिरा फरोशी की निशानदही की। आलू 20 किलो का लिया 500 रुपए का, 25 रुपए पर केजी। आलू जैसे महंगा है, मार्केट में 50 है, यहाँ 25-30 ऐसे मिल जा रहे हैं। बाकी चीज़ें भी सब सस्ती है। टमाटर भी मार्केट में 100 रुपए है, यहाँ 70 मिल जा रहा है, 80 मिल जा रहा है। सब्जी फरोशों से जब कीमतों में फर्क की वजह मालूम की तो पहले पीछे से महंगा होने का रिवायती बहाना बनाया, लेकिन जब मंडी के रेट बताई तो आए बाएं शाएं करने लगे। आप मंडी से आ रहे हैं, लेकिन चीज दर्जा अव्वल में फर्क होता है। अच्छी चीज दर्जा अव्वल के रेट बता रहा हूँ, दर्जा दो तो और कम है। नहीं, इससे रेट नहीं। 15 रुपए आलू अभी नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो आपको पता है वहाँ से आते हुए किराया भी लगता है, खर्चा भी होता है, आगे गाड़ी है, ये वो कारोबार है, तुम्हें पता है, हम भी बैठे हुए पेट के नहीं है भाई। बाजारों में खरीदार भी सब्जियों की बुलंद कीमतों से परेशान दिखाई दिए। ये लोग महंगा दे रहे हैं, मंडी से महंगा नहीं आ रहा। महंगी से तो वही भाव आता है जो आता है, लेकिन लोग पैसे कमाने की वजह से करते हैं ना। 100 रुपए पाव है, लहसुन यानी 400 रुपए किलो। शहरियों का कहना था शहरी इंतजामिया मुनाफाखोरों से जान छुड़ाए। कराची की सब्जी मंडी में हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं। जी एहसन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची में जो मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। सब्जियों और फल के हवाले से जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, आया कि क्या वो मंडी में भी आसमान से ही बातें करती हैं या पीछे से माल सस्ता आता है, आगे से माल महंगा बिकता है। ये जो रिवायती जुमले हैं कि माल पीछे से महंगा मिलता है। तो आज के प्रोग्राम में हम चलते हैं पीछे सुपर हाईवे पे जो सब्जी और फलों की मंडी कायम है, वहाँ पे जानते हैं कि क्या रेट चल रहे हैं। आलू क्या हिसाब है, प्याज क्या हिसाब है, कीनू क्या हिसाब है, केला क्या हिसाब है। फल हैं और जो सब्जियाँ वो किन कीमतों में फरोख्त की जा रही हैं, कितना उन पे लॉजिस्टिक अखराजात आ रहे हैं और किस कैलकुलेशन से जो है वो सब्जियां यहाँ पर फरोख्त होती हैं, और उसके बाद शहर में क्या कीमतें हैं वो भी जानेंगे। आइए चलते हैं मंडी में और जानते हैं कि क्या कीमतें इस वक्त
मंडी में चल रही है। सब्जी मंडी में मैं दाखिल हो चुका हूं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आलू और प्याज के क्या रेट चल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक आड़ती मौजूद है जो आलू और प्याज का काम करते हैं। उनसे जानते हैं कि आज आलू और प्याज के क्या रेट हैं, कितना माल जो है वो बिका है और किन कीमतों में यहाँ से फरोख्त हो रहा है और किन कीमतों में सार्फिन को शहर में मिल रहा है, ये भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब बताइएगा, आज आलू और प्याज की क्या मार्केट रही? आलू प्याज जो है 600 से लेकर 900 तक जो है ना प्याज चल रहे हैं और इस तरह आलू भी यही 600 से लेकर 900 तक चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बोरी में कितना आलू होता है, कितना प्याज होता है और इसके अलावा कितनी क्वालिटी है, कैटेगरी कितनी है? इसमें तकरीबन 3-4 कैटेगरी होते हैं। जो 300 से शुरू के जो छोटा प्याज होता है वो 300-350 रुपये मन से शुरू होकर 800-850 रुपये का आज का जो है ना रेट है और आलू भी इसी तरीके के हैं। अच्छा, बोरी में वजन जो है वो तकरीबन 100 से 110-20 किलो तक वजन होता है। ठीक है। अच्छा हाजी साहब, अगर मैं 800 रुपये के हिसाब से मन का हिसाब लगाऊं तो 20 रुपये किलो जो है वो आलू प्याज के रेट निकल के आ रहे हैं। तो शहर में तो ये 50 रुपये से तजावुज़ की नहीं है कीमतें, इसकी क्या वजह है? बस इसका वजह यह है कि हर कोई बस ये चाहता है कि बस मतलब यह कि मैं ज़्यादा कमाऊँ, तो इस वजह से वो लोग महंगा बेचते हैं। वरना इस पे अगर ये बात करते हैं कि इसमें अखराजात आते हैं तो फी बोरे पे जो है ना 200 रुपये अखराजात यहाँ से पहुँचाने का लगा दे और वेस्टेज निकाल के 2% कर दे तो 5% जो है ना ये अखराजात हो गया। तो इसके बाद जो अपना नफ़ा भी 5% रखे तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10% में मतलब यह है कि ये ऊपर हाथ होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी साहब। अरे नाजरीन, आलू और प्याज के रेट जो हमने मंडी में जाने 20 रुपये 17 रुपये से 20 रुपये किलो के हिसाब से अगर निकाला जाए मन का तो पड़ रहा है। लेकिन शहर में कीमतें जो है जो मौसूल हो रही हैं तलात वो यही हैं कि 50 रुपये से ज़ायद कीमतों पे आलू भी फ़रोख्त हो रहा है, प्याज भी फ़रोख्त हो रहा है। यहाँ से अगर अदाद शुमार देखें, हम रेट कैलकुलेशन निकालें तो 2 से 3 रुपये फ़ी किलो पे जो है वो मार्जिन है जिसमें वेस्टेज भी निकाला जाता है, उसको भी कवर किया जाता है, जबकि मजदूरी जो है उतारने और चढ़ाने की और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो तमाम तर मामलात मिला के फ़ी किलो पे 3 रुपये जो है वो इजाफा जो है वो काबिल कबूल है। लेकिन 3 रुपये नहीं, 50% से ज़्यादा इजाफा जो है वो शहर में रख के जो है वो बेचा जा रहा है, जिस पे मुकम्मल तौर पे ज़िला इंतज़ामिया जो है उसकी नाअहली सामने आ रही है। आइए मार्केट की जानिब और भी रुख करते हैं और आलू प्याज के अलावा क्या फ़रोख्त हो रहा है, किन कीमतों में फ़रोख्त हो रहा है, ये भी जान लेते हैं। नाज़रीन, कुछ और सब्जियों पे बात कर लेते हैं। अदरक, लहसुन, नींबू के हवाले से जो है वो शहर में कीमतें बहुत आसमान से बातें करती रहीं। बताया गया कि 2000 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो अदरक फ़रोख्त की गई। इस वक्त जो है वो चाइना का लहसुन यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है वो थाईलैंड की अदरक है यहाँ पर मौजूद। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर चाइना की भी अदरक मौजूद है। तो कुछ रेटों के हवाले से भी यहाँ पर दुकानदारों से बात कर लेते हैं कि इस कीमतों में जो है वो फराम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइए कि इसमें से चाइना की अदरक कौन सी है और थाईलैंड की अदरक कौन सी है? चाइना वाली अदरक है, थाईलैंड वाली। अच्छा, इसमें चाइना की अदरक क्या हिसाब बेच रहे हैं और थाईलैंड की क्या? थाईलैंड वाला 250 का और चाइना वाला 370 का। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में जो है वो फ़र्क क्या होता है दोनों की क्वालिटी में? पर इसको देसी कहा जाता है और इसको चाइना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पे लीमू रखा हुआ है, ये लीमू जो है ये किस हिसाब दे रहे हैं? ये 70 रुपये किलो जमीरी है। ये इसकी क्या खास बात होती है इस लीमू की? इसको देसी नींबू कहते हैं, उसको जो है ना दूसरे नींबू कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी बीच में जो है वो कीमतें अदरक की बहुत ऊपर चली गई थी, तो उसकी क्या कोई ख़ास वजह थी? कमी की वजह से रेट स्टार्ट हो गया था ना। अभी जो है वो इम्पोर्ट हो रही है अदरक बाकायदा? अभी आ रहे तो रेट नीचे आ गया। ठीक है। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई की बाइस जो है वो कीमतों में जो है वो उतार चढ़ाव आता है। अभी अदरक आना शुरू हो गई है, इम्पोर्ट होना शुरू हो गई है, तो अदरक की कीमतें जो है वो नीचे आ गई हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो अदरक 250 रुपये किलो मिल रही है वो शहर में 250 रुपये पाव मिल रही है। नाज़रीन, सब्जी मंडी में 1 रुपये की 3 धनिए की गड्डी मिल रही है और शहर के अंदर 20 रुपये की 1 धनिए की आधा करके बेचा जा रहा है।
इधर चल रहा है सर 1 रुपए की 3 गड्डी, और समझें कि ये बोरा हो गया 200 रुपए का बोरा, जिसके अंदर 800 गड्डियाँ हैं। अब आप तकसीम कर लो कि जो है 200 रुपए के बोरे में 800 गड्डियाँ हैं, कितने की पड़ गया ये? कोई रेट नहीं है, सब्जी का कोई रेट नहीं है इधर। आप गोभी ले लें, फूल गोभी हो गई जैसे 200 रुपए का कट्टा है, वजन है इसके अंदर 1 मन, 5 रुपए किलो हो गया। बाकी जैसे गाजर है 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो मंडी का रेट है ये, आगे का हमको नहीं पता। कुछ आइटम है, टमाटर है थोड़ा जो हाई रेट है, मटर हो गया थोड़ा हाई रेट है, बाकी तो ऑल टू ऑल जो आइटम है वो सब डाउन है, नीचे है। नाज़रीन, सब्जी मंडी की सूरत हाल आपने देखी। सब्जी मंडी में जो सब्जियां मौजूद हैं वो किस कीमतों में यहाँ पे फराहम की जा रही है। दूसरे फेज में आपको दिखाएंगे कि वही सब्जियां इलाकों में सार्फिन को किन कीमतों में बेची जा रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल से सरकारी मौक़िफ़ भी लिया जाएगा। लेकिन अब चलते हैं फ्रूट मंडी की जानिब। फ्रूट मंडी में देखते हैं कौन कौन से मौसमी फल जो है वो आए हुए हैं, उस हवाले से उनके क्या रेट्स हैं ये जानेंगे। वहाँ पे मौजूद इंतज़ामिया जो मौजूद है उससे भी बात करेंगे। आइए फ्रूट मंडी की जानिब चलते हैं। मोहम्मद अफजल खान मार्केट कमेटी के मेंबर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, फलों का सबसे बड़ा काम करते हैं। इनसे आज जो रेट चल रहे हैं उसके हवाले से जो है वो बात करेंगे कि किस फल के क्या रेट खोले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफजल साहब, मुझे बताइएगा आज की मार्केट के हवाले से क्या कहेंगे, क्या रेट्स हैं, कौन कौन से फल जो हैं वो अवेलेबल हैं? इस टाइम जो सीजनल फल हैं, सेटस है, किन्नू है, मौसम्बी है, फ्रूटर है, माल्टा है और अमरूद है, इसी तरह सेब है। अच्छा, किन किन कीमतों पे कौन कौन से फल जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं? आज किन्नू आपके सामने अभी ऑक्शन किया है, 400 रुपये से लेकर 550 रुपये तक, 600 रुपये तक बिका है। उसके मुख्तलिफ साइज़ और कैटेगरी होती है। अब जो मिनिमम साइज़ है वो बेचा है 400 रुपये का, और जो मैक्सिमम बिग साइज़ किन्नू है वो बेचा है 600 रुपये का। अच्छा, ये 400 और 600 रुपये में जो आपने फ़रोख्त किए हैं, मार्केट में जब सार्फिन ख़रीदने जाते हैं घरों के, उनको ये इतनी मनमानी कीमतों में क्यों फ़रोख्त होते हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो शहर में जो ऑक्शन बेस्ड प्राइस, यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई चीज़ 600 रुपये की बिकी है और उसमें डज़न है 6, तो वो 100 रुपये डज़न पड़ गया। उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स जो उसके जर्नल हेड्स हैं वो लगाएं शहर तक, तो वो क्रेड में तकरीबन 50-60 रुपये क्रेड खर्चा आ जाता है। तो उस हिसाब से फिर उसकी मैकेनिज़्म ये है कि उसको 10% प्रॉफिट के साथ यहाँ पे उसको लिस्ट जो है ना उसकी ऑक्शन बेस के ऊपर प्राइस कैलकुलेट करके निकाली जाती है। फिर वो शहर में जो है ना जब वो बेचते हैं तो किसी के पास अगर कोई प्राइस लिस्ट है या नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे चूँकि उसके ऊपर कोई चेक नहीं है, वो अपनी मनमानी फिर वहाँ पे करते हैं रिटेलर। चूँकि वो हमारा डोमेन नहीं है, हमारा डोमेन तो ये है कि मार्केट के अंदर आपके सामने तमाम चीज़ें बेची हैं। इसके ऊपर मार्केट कमेटी ऑक्शन कंडक्ट करवाती है और ब्यूरो ऑफ सप्लाई और कमिश्नर साहब की टीम जो है ना उसके ऊपर प्राइस कैलकुलेट करके मैकेनिज़्म के तहत वो प्राइस लिस्ट निकालती है 48 घंटे में, मतलब 2 दिन की प्राइस निकलती है। तो वो फिर चेक एंड बैलेंस शहर में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का काम है, सिटी मैनेजमेंट का काम है, मजिस्ट्रेट हजरात हैं, AC साहब हैं, DC साहब हैं, कमिश्नर साहब के बिहाफ पे, तो वो उनको चेक करना होता है। अब वहाँ पे अगर कोई चीज़ महंगी बिकती है तो वो उसके ऊपर चार्ज करना फिर वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का काम है, वो हमारा डोमेन नहीं है। अच्छा, रमज़ानों में जो है वो काफ़ी शिकायत मौसूल होती हैं कि कीमतें जो हैं उनमें आग लग जाती है, आसमान से बाती करती कीमतें नज़र आती हैं, तो इसकी कोई ख़ास वजह है? उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये है कि डिमांड जो है ना 500 टाइम बढ़ जाती है। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई तो उतनी ही रहनी है, तो उसकी प्राइस वेरिएशन उसमें आती है। लेकिन आगे फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि वो शहर में चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से वो नाजायज़ मुनाफाखोरी होती है। वो रिटेलर जो है ना अपने मनमानी से जो है ना पैसे वसूल करते हैं। अच्छा, इस वक्त जो फल मौजूद हैं कुछ आप हमें बता सकेंगे सार्फिन के लिए कि कौन सा सेब, जैसे कि इस वक्त सेब मौजूद है, ये जो सेब है
इसकी क्या कीमत है और ये किस कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है? देखें, ये आपके सामने ये 2000 रुपये का क्रेट बिका है। इसमें 18 किलो वज़न है। अब इसमें तमाम जो है ना कैलकुलेशन के बाद ये मैक्सिमम पड़ेगा होलसेल प्राइस में तकरीबन 150 रुपये किलो। यही सेब आप जब शहर में जाके ख़रीदेंगे तो वो आपको देता है 250 रुपये का, कहीं 300 रुपये का, कहीं 200 रुपये का। तो वो चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से, और एरिया वाइज आप क्लिफ्टन में चले जाएँ, डिफेंस में चले जाएँ, तारा रोड चले जाएँ, बादराबाद चले जाएँ, तो वो अपनी मर्ज़ी से इलाके की उस निस्बत से वो पैसे वसूल करते हैं। गुलशन इकबाल आ जाएँ तो कुछ और रेट होगा, लालू खेत चले जाएँ तो कोई दूसरा रेट होगा। अच्छा, इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेड फल भी हैं जो इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये सेब जो है ये हमारा लोकल है या इम्पोर्ट हो रहा है? ये लोकल है, ये हमारे बलूचिस्तान का सेब है। इसको टेबल एबल कहते हैं, वाइट कुल्लू। तो ये बिका है यहाँ पे तकरीबन 1400-1500 रुपये का। इसका भी 18 किलो वज़न है। तो ये मैक्सिमम बिकना चाहिए शहर में 120 रुपये किलो। तो ये भी आप जाके पूछेंगे तो 200 रुपये किलो वो बेच रहे होंगे। अच्छा, और कीनू जो है इस वक्त मौसम का फल जो है वो कीनू क्या हिसाब चल रहा है? कीनू देखे मैंने आपके सामने 400 रुपये का बेचा है, और उसमें जो है ना 6 डज़न कीनू था। तो वो आपको अगर 400 रुपये का खर्चे के साथ 450 रुपये लगा लें तो वो मैक्सिमम 75 रुपये डज़न पड़ेगा। वो भी आप जाके देखें तो वो 150 रुपये डज़न बेच रहे होंगे। बिग साइज जो 600 रुपये का बेचा है उसमें 6 डज़न कीनू था, तो वो जो है ना 200 रुपये 250 रुपये डज़न बेच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कि कीनू का सीज़न चल रहा है तो रोज़ाना की बुनियाद में कितने क्रेट जो है वो मंडी से कीनू के शहर में कटे आते हैं? देखें, ये मंडी में तो डेली कभी 100 गाड़ी आती है, कभी 150 गाड़ी आती है सेट्रस की, माल्टा, मौसम्बी, फ्रूटर। तो ये लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख क्रेट बनता है डेली। तो ये सप्लाई होती है, सप्लाई बिल्कुल ठीक है। मंडी की प्राइस भी आपके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बकाया शहर में जाके वो कितने का बिकता है ये फिर वही बात मैं रिपीट करूँगा कि इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि शहरियों को भी रिलीफ मिले। अच्छा, फल वाले से जब हम फल ख़रीदने जाते हैं तो वो ये कहता है कि मंडी में हम कहते हैं कि इस रेट में वो अवेलेबल है, लेकिन वो कहता है कि इसमें इतना % फल जो है वो दागी निकलता है जिसको हमने मैनेज करना होता है। तो ये भी कोई हकीकत है? देखिए, पैराशेबल आइटम हमेशा उसमें ये होता है कि उसमें 10% वेस्टेज होती है, लेकिन ये आपके सामने पड़ा हुआ है। इसमें मैक्सिमम बहुत हुआ तो 1 किलो दागी निकल जाएगा। तो वो प्राइस भी उसके ऊपर फिर जो है ना कैलकुलेट होती है, चार्ज होती है, तो उस मैकेनिज्म में ये आ जाता है 10% में। अच्छा नाज़रीन, जो यहाँ पे बाज़ार आपको दिखाया हमने, वो बाज़ार ऐसा था कि जो यहाँ पे ऑक्शन किए जा रहे हैं, फल हों चाहे सब्जियाँ हों, तो वो 10% के मार्जिन पे होती हैं। लेकिन जब वो शहर में आप सार्फिन ख़रीदते हैं तो वो 10% नहीं होती, वो 50% से अबव जो है वो मार्जिन के बाइस जो है वो बेची जाती हैं। अब इस पे यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसका कहना ये है कि हम अपनी यहाँ पे ईमानदारी से सिलसिला जारी रखे हुए हैं सेल परचेज़ का, लेकिन अब शहरी हुकूमत को चाहिए कि वो इस पे ऐसा इम्प्लीमेंट, सख्त कानून बनाए जिससे सार्फिन को रिलीफ पहुँचे। वक्त हुआ है यहाँ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले आपने गुफ्तगू सुनी। कुछ मजीद व्यापारियों से भी बात करते हैं और रेट के हवाले से मजीद मालूमात लेते हैं। जी तो नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी। कराची सुपर हाईवे पे जो सब्जी और फलों की मंडी कायम है, वहाँ पे आलू, प्याज और दीगर सब्जियों की क्या कीमतें थी। इसके अलावा फलों की मंडी का भी आपको हमने तमाम तर मामलात दिखाए, किन कीमतों में और किन रेट्स पे जो है वो ऑक्शन हो रहा है फल। अब चलते हैं शहर की जानिब और शहर में देखते हैं कि क्या कीमतें सब्जियों की चल रही हैं और क्या कीमतें फलों की चल रही हैं। आइए शहर का रुख करते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हुसैनाबाद के इलाके में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सब्जी की दुकान पे रेट्स क्या चल रहे हैं, आइए जानते हैं कीमतों के हवाले से कितना फ़र्क देखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आलू और प्याज क्या रुपए किलो है? आलू 40 रुपये, प्याज भी 40 रुपये। अच्छा, टमाटर, भिंडी, तुरई वगैरह क्या किलो है? भिंडी महंगी है, बाकी सब चीज़ें सस्ती हैं। टमाटर जो 80 रुपये किलो है, भिंडी 160 रुपये किलो है। अच्छा, बैगन हो गई, ये शिमला मिर्च हो गई, ये गाजर हो गई? बैगन 30 रुपये किलो है और शिमला मिर्च जो है 20 रुपये पाव, 80 रुपये किलो है। गाजर 40 रुपये किलो है, 50 रुपये भी है, 40 रुपये। अच्छा, ये मेथी है, धनिया है, पुदीना है? धनिया 5 रुपये का है और पुदीना 10 रुपये का है और मेथी जो है 60 रुपये किलो है। अच्छा, कितने किस्म की सब्जियां हैं? इसमें भी कोई कैटेगरी होती है, A क्लास, B क्लास? हाँ, होती है ना, अव्वल दर्जा और दोनों होते हैं। अच्छा, ये जो मटर रखा हुआ है, ये मटर क्या है? ये 80 रुपये है, ये 60 रुपये है। अच्छा, ये 80 रुपये और 60 रुपये में क्या फ़र्क है? ये पंजाब की है, ये मलीर की है। एक पंजाब की है, एक मलीर की है। अच्छा, अदरक और लहसुन के रेट? अदरक लहसुन जो छिला हुआ जो है ये 100 रुपये पाव, चाइना जो है 60 रुपये पाव और ये 80 रुपये पाव देसी। अच्छा, इसमें आलू भी दो एक शाम के मुझे नज़र आ रहे हैं। आलू जो है ये ईरानी है, ये नया आलू है पाकिस्तानी। ये 50 रुपये किलो, वो महंगा है, ये सस्ता है 40 रुपये किलो। अच्छा, ये आपने बताया ये ईरानी आलू है, वो ईरानी आलू है और ये पाकिस्तानी आलू। अच्छा, पाकिस्तानी आलू और ईरानी आलू में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि वो थोड़ा जायके में फ़र्क होता है, ठीक है बिल्कुल वो वाला। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये आपने जो शहर में सब्जियों के रेट चल रहे हैं उससे भी हमने आपको आगाह किया कि किन रेट्स पे जो है वो शहर में सब्जियां फ़रोख्त हो रही हैं। फलों के क्या रेट हैं शहर के अंदर, वो भी जान लेते हैं। आइए। ₹60 रुपये भी है, 80 रुपये भी है, 120 रुपये भी है। तो 100% प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। ये कोई इतने मजबूत तबका नहीं है। इनके टर्नओवर ये 35 से 40 हज़ार रुपये डेली का होता है। इसमें प्रॉफिट इनका 100% होता है, इसलिए होता है। ये पहले सब्जी लेने जाते थे हम तो होता था कि 100 रुपये किलो, अब 100 रुपये पाव के हिसाब से बताते हैं। हर चीज़ की रेट बढ़ाए हुए हैं, पीछे सस्ती लाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे साथ मंडी चलें, आपको रेट दिखा दूँ। अभी तो कुछ बेहतर हो गए, 80 लिए मैंने, वरना 100-120 मिल रहे हैं। वो 50 वो भी महंगे, 100 रुपये पाव है। और लहसुन यानी 400 रुपये किलो, अदरक भी ऐसे 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो ऐसे चल रहा है। वही तो हम भी परेशान है, क्योंकि भाई मेरा चले जाते हैं यहाँ, बहुत 100 रुपये में मटर दिया है और वहाँ पे क्या हिसाब लाया, आधा कीमत। हमें कहाँ दिखाते हैं ये लोग, कभी दिखाया आज तक? कमिश्नर साहब लेस भेजते हैं भाई, लेकिन जो रेट हमें कमिश्नर साहब की दी हुई होती है मंडी से, उससे 5-10 रुपये किलो पे इजाफी आता है मंडी से। अब जो चीज़ हमें यहाँ कमिश्नर साहब ने 40 दी हुई होती है, मंडी से हमें वो 50-60 रुपये किलो मिलती है, आधे कीमत पे। हम लोग तकरीबन 280 रुपये किलो अदरक आई है, 300 रुपये किलो दे रहे हैं भाई। अभी तो जो बेच रहे हैं हम लोग तो 300 रुपये किलो दे रहे हैं। नाज़रीन, गुलशन इकबाल में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। यहाँ पे फलों के क्या रेट चल रहे हैं ये भी जान लेते हैं। एक फल की दुकान पे मैं मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये अनार क्या हिसाब है? अनार 300 रुपये किलो। अच्छा, खरबूजा है, सेब है। सेब की कितनी इकसाम आपके अपने हिसाब से आप बेच रहे हैं? कुल्लू है हमारे पास, गोल्डन है, काला कुल्लू है, अम्बरी है। अच्छा, ये कीनू क्या दर्जन है? कीनू 200 रुपये दर्जन। अच्छा, शरीफा और खरबूजे? खरबूजा 120 रुपये किलो है, शरीफा जो है 80-100 रुपये का पीस चला रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई इम्पोर्टेड फल भी है? इम्पोर्टेड फल ये है, पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, थाईलैंड वाली इमली है, मीठी होती है। अक्सर कस्टमर ये समझता है ये खट्टी मिली है अपनी पाकिस्तानी, ये थाईलैंड वाली इमली है, मीठी, एकदम मीठी होती है। अच्छा, ये पाइनएप्पल कितने का? ये पाइनएप्पल 600 का। 600 का। अच्छा, रेटों में जो है वो काफ़ी इजाफा चल रहा है, कोई वजह ख़ास? बस माल आ रहे हैं पूरे सोरे। अभी जो है मोबाइल चल पड़े, मतलब है माल ज़्यादा मंडी में आ जाता है तो पीते हैं विकल माल कम भेजना, इस वजह से फिर माल सस्ता मिलता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि शहर में जो फलों के रेट हैं वो किन रेट्स में फल फ़रोख्त किए जा रहे हैं। यहाँ पर कीनू जो है वो 200 रुपये दर्जन है, वाटरमेलन है इम्पोर्टेड में, इसके अलावा अनानास जो है वो भी इम्पोर्टेड फल है।
वो भी इंपोर्ट किया जा रहा है, उसके बाद बेचा जा रहा है। इसके अलावा कीवी है, चीकू है, अमरूद है और भी बेशुमार फल यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कीमतें जो हैं वो आपने जानी कि कीमतों में कितना फ़र्क है। जी तो नाज़रीन, जाना आपने आज के प्रोग्राम में कि मंडी में कीमतें क्या हैं और शहर में फल हो सब्जी हो किन कीमतों में फ़रोख्त हो रहा है। इस तमाम सूरत हाल में ज़िला इंतज़ामिया जो है कमिश्नर की जानिब से जो लिस्टें फराम की गई हैं वो लिस्टें कहीं पर भी नज़र नहीं आई, चाहे वो सब्जी का ठेला हो चाहे वो फल की दुकान हो, दोनों जानिब लिस्टें फराम नहीं की जा रही। जो मंडी में बैठे आड़ती हैं उनका कहना यह है कि कम मुनाफा रख के हम यहाँ से जो है वो सब्जी हो चाहे फल हो वो फ़रोख्त कर रहे हैं, ऑक्शन कर रहे हैं, लेकिन जब ये सफ़र में जाती है तो 10% जो है वो एक मार्जिन रखा जाता है जिसके बायस जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे मजदूर हो, उतारना हो चढ़ाना हो, तमाम लागत वेस्टेज को मिला के जो है वो 10% इंक्लूड किया जाता है और उसके बाद वो 10% की बजाय 50 से 60% इजाफी कीमतों में फल और सब्जी जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फ़रोख्त हो रहा है। अब कमिश्नर कराची जो लिस्टें फराम करते हैं उनको चाहिए कि इस तमाम तर मामलात में जो है वो कोई ऐसा एक्शन लें, रेट इम्प्लीमेंट करवाएं। लिस्टें तो जारी कर दी जाती हैं लेकिन रेट जो है वो नाफिज होते हुए कहीं नज़र नहीं आते। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कभी तो कार्रवाइयाँ नज़र आई हैं लेकिन उसके बाद जो है वो कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आई। ये ज़िला इंतज़ामिया रमज़ान के माह में तो एक्टिव नज़र आती है लेकिन सारा साल जो है वो रेट्स पे इम्प्लीमेंट कराती हुई नज़र नहीं आती। इंतज़ामिया को चाहिए फौरी तौर पर इस पर ऐसे इकदाम उठाए, एक्शन ले जिससे अवाम को रिलीफ पहुँच सके। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज़। इस मामले पर मजीद बात करने के लिए ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सदर कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन कौकब इकबाल साहब। आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज़। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से कि मंडी में तो रेट हुकूमत की रेट लिस्ट के मुताबिक हैं लेकिन अगर बाज़ारों का रुख किया जाए तो बाज़ारों में बढ़ती हुई कीमतें उरूज पर पहुंच गई हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया है सदर कंज्यूमर राइट एसोसिएशन कौकब इकबाल से। कौकब इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज उसको वक्त दिया। पहले तो ये बताइएगा कि कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन से सारिफीन किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं? देखिए, सार्फिन को जो भी शिकायत हो तो वो अपनी शिकायत हमारे जो नंबर्स हैं और ईमेल के जरिए इत्तला कर सकते हैं और उनकी ग्रीवेंसेस जो हैं वो दूर करने की मुमकिन कोशिश की जाती है। मुताल्लिका इदारे को जो उनकी कंप्लेन है वो फॉरवर्ड की जाती है और ना सिर्फ फॉरवर्ड की जाती है बल्कि उसको फॉलो अप किया जाता है तब तक उनकी जो है वो शिकायत दूर ना हो जाए। ठीक है कौकब साहब, ये बताइएगा कि सब्जियों की बात हो, फलों की कीमतों की बात हो, आसमान को छू रही हैं। सब्जी मंडी में निर्ख इंतहाई कम है लेकिन अगर मुनाफाखोर दुकानदार मनमाने दामों पर आवाम को लूटने में मसरूफ हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सब्जी मंडी के रेट है यकीनन वो बहुत कम होते हैं और उसके बाद जो रिटेलर्स के रेट हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ठेले वाले। फिर मुख्तलिफ इलाकों के रेट अलग है, लाडी का रेट अलग है, न्यू कराची का रेट अलग है, PCHS का रेट अलग है, नॉर्थ आजमाबाद का रेट अलग है, डिफेंस का और क्लिफ्टन का रेट अलग है। ये हर जगह के एक मोनोपोली बनी हुई है और हर जगह के रेट जो है ये खुद निकालते हैं दुकानदार। और जो कराची में कमिश्नर कराची जो रेट लिस्ट जारी करते हैं वो सिर्फ दिखावा है और उसको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई अमल दरामद नहीं होता। 1% क्या 1% से भी कम उस पर कोई अमल दरामद नहीं करता। कोई दुकानदार वॉलंटरी नहीं कर सकता जब तक कि उसको सजा जजा का वो इल्म ना हो और उसको दी ना जाए। हमारा जो कमिश्नर सेक्रेटरीट है, हमारा जो कमिश्नरी निज़ाम है, डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, कमिश्नर्स हैं, कोई एक्शन लेने से वो कासिर हैं क्योंकि उनके पास बेशुमार दूसरे काम है। कभी वो पोलियो मुहिम में लगे होते हैं, कभी किसी और मुहिम में लगे होते हैं, कभी इंकरेजमेंट में लगे होते हैं। इसीलिए मैं बार बार मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि ये जो है वो एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए जाए। जब तक एजाजी मजिस्ट्रेट नहीं होंगे, लोग खुद काम करना नहीं चाहेंगे वो एजाजी मजिस्ट्रेट, जब तक उनको पावर नहीं दी जाएंगे ये निज़ाम जो है बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है और ये इनसे ले लिया जाए। ये जो कमिश्नर से जो इनको चीफ कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइजेस बनाया हुआ है कमिश्नर कराची को, इनसे ये ओहदा भी वापस ले लिया जाए और किसी और को जो है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइजेस बनाया जाए। ठीक है कौकब साहब, हम चेक एंड बैलेंस के इस चीज को कब एडॉप्ट करेंगे, अवाम किस तरह दर्ज करवा सकते हैं, इन तमाम तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। देखिए, जितनी भी शिकायत आप दर्ज करा दें कि प्राइस सब्जियों की बढ़ गई है, फ्रूट की बढ़ गई है, गोश्त की बढ़ गई है,
आप इसके ऊपर कोई भी अमल दरामद, मैं खुद भी डिप्टी कमिश्नर को उनसे राब्ता करके कहता हूँ, खुद भी उसमें बैठ के मैं मीटिंग में अंदर भी कहता हूँ, जब से नए कमिश्नर साहब आए तशरीफ लाए, अभी तक तो कोई मीटिंग भी कॉल नहीं की गई है। और रेट लिस्ट जो है हम देखते हैं कि रोजाना जारी कर दी जाती है और वो इतना फर्क होता है कि देख के बाज़ औक़ात हमें हंसी आती है। तो एक आम सारिफ क्या सोचता होगा? रेट लिस्ट इसलिए जारी की जाती है कि दुकानदार को तो लगाना लाजमी है, उसको दिखाना गवर्नमेंट को लाजमी है, इनका कमिश्नर का कि जनाब ये रेट लिस्टें हम जारी करते हैं। भाई आप 1% मेरे साथ चले ना, कोई भी डिप्टी कमिश्नर साहब खुद चले, फिर उसको बताएं कि यहाँ तो हमारा हो रहा है, आप गलत बात कर रहे हैं। सारिफ को तो कहीं रिलीफ मिल ही नहीं रहा, सारिफ कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है, कंज्यूमर कोर्ट में जा रहा है, यही सिलसिला है। बाकी प्राइस कंट्रोलिंग के लिए तो आपको पता है अंडे की कीमत काफी अरसे तक 80 रुपए दर्जन चलाते रहे, अब शायद जो है 180 रुपए किया है, जबकि मार्केट में 220 रुपए दर्जन अंडा है मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो दूध का रेट मुकर्रर किया वो 194 था और 220 रुपए वो बिकता रहा। ठीक है। अच्छा कौकब साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि कुछ मौसमी फल होते हैं, कुछ मौसमी सब्जियां होती हैं, अगर मटर की बात की जाए, किन्नू की बात की जाए, तो ये तो मौसमी फल हैं, इसमें क्यों कीमतों में इनकी इजाफा हो जाता है? अगर हम मंडी का रुख करते हैं, बाजारों का रुख करते हैं, तो इंतहाई जो है एक जो ग्राफ हमारे सामने आता है वो उसमें बहुत इजाफा देखने में हमें मिलता है। देखें यहाँ पे जो मुनाफाखोर ताजिर है ना जी, ये हर तरह सारिफ को निचोड़ने में लगा हुआ है, सारिफ की जेबों से पैसा निकालता है। एक सिर्फ दूध की अगर मैं आपको बात ले लूं तो ये 5 अरब 80 करोड़ रुपए सारिफ की जेब से हर महीने निकलते हैं, क्योंकि 70 लाख लीटर की कंजम्पशन है डेली और 26 रुपए पर लीटर का फर्क है। तो आप ये देखिए कि सारिफ के साथ तो नाइंसाफी है। और सारिफ ही वो अगर चाहे, जब हम बाइकाट मुहिम का भी रमजान शरीफ आने वाले हैं तो पहले अशरे में जो है हम बाइकाट मुहिम का गुज़िश्ता 3-4 सालों से ऐलान करते हैं और उसमें बड़ी कामयाब मुहिम होती है। तो मैं समझता हूं कि अगर इनके ऊपर इन्हिसार करने के बजाय अब जो है हमने सोचा है कि मुख्तलिफ अशिया की कीमतें जो बढ़ रही हैं इसको कंट्रोल करने का एक वाहिद तरीका है कि बाइकाट मुहिम शुरू की जाए बाकायदा तौर पे, और उसमें अगर सारिफ साथ देगा तो यकीनन सारिफ का फायदा होगा। तो ये मेरी इल्तिमास है तमाम सारिफिन से कि अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद कीजिए और उसके साथ साथ मुत्तहिद होइए। ठीक है। अच्छा कौकब साहब, ये बताइएगा कि प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से अगर देखा जाए तो माह रमजान में सिर्फ ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां ही फाल रहती हैं, इसके बाद अगर हमने पूरा साल देखा है तो कहीं भी नजर नहीं आती हैं। ये कौन सी कमेटियां हैं जो पूरे साल गायब रहती हैं? देखें, ये वही कमेटियां हैं जिसमें कमिश्नर साहब ने बनाई हुई है और वो फाल रमजान शरीफ में माफ कीजिएगा नहीं होती, और इनको बमुश्किल तमाम जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर से इनको कह के और मीडिया को दिखाने के लिए जब मीडिया की टीम वहां पे जाती है, आपके कैमरे किसी डीसी ऑफिस में चले जाते हैं तो वो उनको दिखाने के लिए मार्केट का रुख करते हैं, वो भी शाम में, जबकि सारिफ लुट चुका होता है सारा दिन। तो ये शाम में 1 घंटा कोई कार्रवाई करते हैं, कोई प्रॉपर तरीके से जितने भी आज तक जो चालान हुए हैं, जो उसके ऊपर जुर्माने हुए हैं, उससे कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर ना कंज्यूमर कंप्लेन सेंटर किसी मार्केट में बनाया गया। इनसे पूछा जाए कि वो रकम जाती कहाँ है और किस खाते में जमा हो रही है, ये भी नैब को पूछना चाहिए। अच्छा कौकब साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी कि इस तमाम तर सूरत हाल को अगर हम देखा जाए कि जो कीमतें बढ़ रही हैं इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि जो हमारी आम आवाम है उसको रिलीफ मिल सके। जनाब, मैंने जैसे आपको बताया कि ये सबसे पहले के सारिफ को ये मालूम होना चाहिए जिसकी कीमत बढ़ रही है। अगर अंडे जो है उसके 220 रुपए पे पहुंच गए, जाहिर है हर आदमी तो अंडा नहीं खरीद सकेगा, तो इसलिए जो है इसका अंडा ना खरीदेंगे तो कोई खुदा ना खास्ता किसी की जिंदगी को खतरात लायक नहीं होंगे। अंडे का बाइकाट कर दीजिए आप या खरीदा, तो जो कीमत बढ़ेगी जिस चीज की, जिस अशिया की, उसकी कीमत का कंज्यूमर एसोसिएशन अब ये बाकायदा प्लान कर रही है और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे। हम सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए लोगों को आगाही दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कौकब इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, सदर कलेक्टर्स एसोसिएशन, और आज पाकिस्तान की आवाज़ में हमने ये टॉपिक उठाया कि किस तरह कराची की सब्जी मंडी में सरकारी रेट लिस्ट में जो दी जाती है वो आम बाजारों में दस्तयाब नहीं होती है। कल हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, आप देखते रहिए आज न्यूज़।